लेते हैं। तो क्वेश्चन 2 है, प्रिडिक्ट द रैंक दैट ए स्टूडेंट में गेट इन गेट एग्ज़ाम बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन बीटेक। तो हम लोग को स्टूडेंट का जो है बीटेक वाला परफॉर्मेंस पता है और उससे हम लोग को बताना है कि गेट में प्रिडिक्ट करना है कि गेट में कैसा रैंक आ सकता है। तो हम लोग के पास क्या गिवन है, तो बीटेक का परफॉर्मेंस दिया हुआ है, तो मान लेते हैं वो है वेरिएबल बी और हम लोग को प्रेडिक्ट क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है गेट रैंक, मानते हुए है वेरिएबल जी। तो हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये हम लोगों को जो है एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में मैपिंग हम लोग को समझना है कि कैसे मैप हो रहा है बीटेक परफॉर्मेंस से गेट रैंक। तो मैपिंग फ्रॉम वन वेरिएबल टू द अदर, और उसका फॉर्म कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि g इक्वल फंक्शन ऑफ b। तो बीटेक परफॉर्मेंस के ऊपर वो जो वेरिएबल है उसका कोई सा फंक्शन हम लोग को ढूंढना है जो गेट का आउटपुट, गेट का रैंक बता पाए। तो ये फंक्शन ढूंढना जो है काम है हम लोग के सिस्टम का। तो हम लोग को पता है कि ये जो फॉर्म है ये हम लोग का सुपरवाइज्ड का फॉर्म है। तो सुपरवाइज सिस्टम के वाइज जो है हम लोग को समझ में आ रहा है कि बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स का डेटा हम लोग के पास अवेलेबल होना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का बीटेक का परफॉर्मेंस दिया हुआ रहेगा और उन लोगों का कॉरेस्पॉन्डिंग गेट रैंक दिया हुआ रहेगा पुराने साल से। तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस में एक ट्रेनिंग डेटा जो बनेगी उसके ऊपर ट्रेन करके जो है हम लोग का सुपरवाइज सिस्टम बता सकती है कि नया कोई स्टूडेंट आया, उसका बीटेक परफॉर्मेंस सिर्फ पता है तो उसका क्या प्रेडिक्शन हो सकता है गेट रैंक का। तो सुपरवाइज सिस्टम हम लोग याद यूज़ करेंगे यहाँ। तो सुपरवाइज जब यूज़ करेंगे अगेन हम लोग को फिर डिसाइड करना होगा कि क्लासिफिकेशन करना है या रिग्रेशन करना है। तो अब देखते हैं कि हम लोग का जो आउटपुट है वो कैसा है, वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ है, कंटिन्यूस वैल्यूज़ है, क्या है। तो मान लेते हैं कि गेट का रैंक जो है दिया जाता है से 1 से 50,000 तक, ठीक। तो रैंक जो है वो क्लियरली दिख रहा है कि वो एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर हम लोग को पता है कि क्या होता है कि डिस्क्रीट होता है, राइट। तो आउटपुट तो हाँ हम लोग के पास डिस्क्रीट आउटपुट चाहिए। पर हम लोग को आपको याद होगा कि क्लासिफिकेशन जो प्रॉब्लम है वो बोल देती है कि एक आउटपुट जो है एक स्मॉल नंबर ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज़ होना चाहिए। सेट का जो साइज़ है आउटपुट का वो स्मॉल होना चाहिए क्लासिफिकेशन के लिए। अब ये जब हम लोग देख रहे हैं कि 50,000 तो ये एक स्मॉल सेट नहीं है, राइट। हालांकि ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है पर 50,000 आप भी मानेंगे कि ये बहुत स्मॉल नंबर नहीं है। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि इस प्रॉब्लम के लिए चलिए क्लासिफिकेशन यूज़ किया जाए। तो क्लासिफिकेशन अगर यूज़ करना है तो क्या करना होगा हम लोग को, क्लासिफिकेशन अगर यूज़ करना है तो हम लोग को पता है ये सुपरवाइज सिस्टम है तो हम लोग को ट्रेनिंग डेटा चाहिए होगी। तो सुपरवाइज सिस्टम में जो है हम लोग को डेटा कलेक्शन करना होगा। तो क्लासिफिकेशन जब यूज़ करेंगे अगर हम लोग, तो ये जो डेटा कलेक्ट करेंगे तो हर एक लेवल के लिए तो हम लोग के पास क्या होगा कि 50,000 क्लासेस होंगी, 50,000 क्लास। तो और हर क्लास के लिए जो है हम लोगों को डेटा ढूंढ के निकालना होगा। तो हर एक रैंक के लिए हम लोग को डेटा ढूंढना है। और क्योंकि ये ट्रेनिंग सेट है, यूजुअली डेटा क्या होता है कि हर एक क्लास के लिए हम लोग को मल्टीपल डेटा चाहिए होता है। तो से कि हम लोग हर एक क्लास के लिए जो है 10 डेटा ढूंढ के निकाल रहे हैं। तो टोटल जो है ये हो जा रहा है आपका 5 लाख। तो अब जो है एक तो हर एक रैंक के लिए स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन ढूंढ पाना मुश्किल बात है,
ऊपर से ये जो ह्यूज नंबर ऑफ डेटा हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट रैंक के लिए ढूंढ के जो है 5 लाख डेटा कलेक्ट करना होगा ये सिस्टम को ट्रेन करने के लिए, वो बहुत फिजिबल नहीं लग रहा है, राइट। तो ये अगर क्लासिफिकेशन करने जाएंगे तो ये प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम देखते हैं या और एक इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि अगर हम लोग जस्ट ये नंबर्स लिए हैं, ये रैंक्स लिए हैं, तो ये जो नंबर्स है तो हम लोग ऑलरेडी देखे कि वो नेचुरल नंबर्स है। अब नेचुरल नंबर जो है वो क्या है कि एक टोटल ऑर्डर है। टोटल ऑर्डर मतलब कि जो रैंक्स है उसको आपको पता है कि 1 जो है ज़्यादा अच्छा है, 2 नेक्स्ट है, 3 नेक्स्ट है, जो एक ऑर्डरिंग होती है नंबर का। तो कोई भी नेचुरल नंबर से अगर आ रहा है सेट तो उसका ऑर्डरिंग आपको पता है कि ऑर्डर होता है कि 50 जो है ऑलवेज लेस देन 100, विच इज़ ऑलवेज लेस देन 1000, राइट। तो ये जो ऑर्डरिंग है, तो हम लोग का ये जो गेट का रैंक है, जो आउटपुट है, वो एक टोटल ऑर्डर है, राइट। तो ये जो टोटल ऑर्डर है, अगर हम लोग उस क्लासेस को उसको जो है क्लास बना दिए, उस 50,000 को अलग अलग क्लास बना दिए और एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम से उसको टैकल करने की कोशिश किए, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट क्लास हो गया उसका आपस में कोई इंटर रिलेशन नहीं रह गया। ये जो टोटल ऑर्डर था वो मिस कर गए हम लोग, ये इन्फॉर्मेशन जो है तब मिस हो गया। डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हो गई पर इसका जो एक फ्लो है, एक ऑर्डर है, वो मिस कर गए हम लोग कि कौन सा क्लास जो है ज़्यादा अच्छा रैंक है, कौन सा क्लास जो है नेक्स्ट रैंक है, ये इन्फॉर्मेशन हम लोग लूज़ कर गए क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट क्लास हो गया और क्लासिफिकेशन में हर एक क्लास जो है सिमिलर टाइप से ट्रीट होती है, राइट। वो टोटल ऑर्डरिंग आपस का जो रिलेशनशिप है वो लूज़ कर गए हम लोग। तो इसलिए जो है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, जो कि हम लोग को पता है कि आउटपुट जो है डिस्क्रीट है, फिर भी जो है क्लासिफिकेशन से टैकल करना जो है लग रहा है कि मुश्किल होगी। आप देखते हैं कि रिग्रेशन अगर यूज़ करेंगे, दूसरा सुपरवाइज मेथड रिग्रेशन अगर यूज़ करेंगे तो कैसे डील कर सकते हैं। तो पहले तो रिग्रेशन में जो है हम लोग को हर एक लेबल के लिए डेटा कलेक्ट करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं है, रिग्रेशन प्रॉब्लम है। हम लोग को फंक्शन प्रेडिक्ट करना है और ट्रेनिंग डेटा तो चाहिए पर हर एक लेबल के लिए नहीं चाहिए। तो ये एक एडवांटेज हो गई। प्रॉब्लम क्या होगी अगर रिग्रेशन से करेंगे कि रिग्रेशन जो है ये जो प्रेडिक्शन कर रही है, जो वैल्यू देगी, क्योंकि वो रैंक को जो है डिस्क्रीट नहीं मानेगी, वो कंटिन्यूस मानेगी। इनपुट डिस्क्रीट आप दे रहे हैं रैंक्स, पर फिर भी जो है आउटपुट एक कंटिन्यूस वैल्यू हो सकती है। तो आप बीटेक का परफॉर्मेंस दिए, वो हो सकता है रैंक प्रेडिक्ट किया कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट का जो है रैंक होगा लेट्स से 123.5, जो कि आपको पता है कि ऐसा गेट रैंक नहीं हो सकता है, राइट। पर आप क्या कर सकते हैं उस टाइम में, आप जो है राउंड ऑफ कर सकते हैं चीज़ें, क्योंकि आप प्रेडिक्ट ही कर रहे हैं। तो आप एक पर्टिकुलर मेथड लगा के राउंड ऑफ करके जो है जो आउटपुट वैल्यू है उसको फ्लोर लिए, सीलिंग लिए, नॉर्मल राउंड ऑफ किए करके जो है एक डिस्क्रीट वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग रिग्रेशन, ये जो पर्टिकुलर केस है यहाँ पे। तो रिग्रेशन यूज़ करेंगे तो आउटपुट जो है वो कंटिन्यूस वैल्यू हो सकती है और उस केस में हम लोगों को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, राइट। तो अदरवाइज जो है रिग्रेशन हम लोग को लग रहा है कि इस प्रॉब्लम के लिए सबसे फिट बैठेगा, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हम लोग यूज़ करेंगे रिग्रेशन।